नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप हमें सहयोग दे रहे हैं, इसके लिए हम आपके आभारी हैं और आशा करते हैं आप हमें सहयोग देते रहेंगे। आज हम भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की चर्चा करेंगे, जिन्होंने भारत के इतिहास को स्वतंत्रता के बाद एक नया रूप दिया था। उनकी शख्सियत का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री भी थे, एक बैरिस्टर भी थे और एक कुशल राजनीतिक भी थे और एक सफल लेखक भी थे, जिनकी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूरे संसार में पढ़ी गई थी, जिसमें उन्होंने भारत की संस्कृति का चित्रण किया था। उनकी ये पुस्तक विश्व प्रसिद्ध हुई और इसी पुस्तक के आधार पर उनको एक महान लेखक समझा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री के रूप में 17 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और पहली बार स्वतंत्रता के बाद झंडा उन्होंने फहराया था और ये सौभाग्य उनको 17 बार प्राप्त हुआ था। 1964 में उनकी अकस्मात मृत्यु के उपरांत भारत सरकार ने उनकी याद में 2 सिक्के निकाले थे, 1 रुपये का और 50 रुपये का। ये 1 रुपये का सिक्का जवाहरलाल की मुखाकृति का है। इस पर जवाहरलाल नेहरू का चित्र बना हुआ है। इसका वज़न है 10 ग्राम और इसका डाया है 27 mm। ये निकल धातु में बना हुआ है। और इसी प्रकार 50 रुपये का सिक्का है, जिस पर जवाहरलाल नेहरू की मुखाकृति है और इस पर जवाहरलाल नेहरू हिंदी में अलग सिक्के बने थे और इंग्लिश में अलग सिक्के बने थे, जिन पर जवाहरलाल नेहरू लिखा गया था। 1989 में जब उनकी जन्म शताब्दी मनाई गई थी, तो 5 रुपये का सिक्का भी चलाया गया था, जिसका वज़न 12 ग्राम और इसका डाया 31 mm थे। इसी के साथ 1 रुपये का सिक्का पुनः चलाया गया था, जिस पर जवाहरलाल नेहरू की मुखाकृति बनी हुई थी। और 2014 में जब 150वीं वर्षगांठ मनाई गई थी, तो 5 रुपये का सिक्का पुनः चलाया गया था। जवाहरलाल नेहरू पर सबसे ज़्यादा सिक्के चलाए गए थे। उनकी सेवाओं को देखते हुए 1956 में उनको भारत रत्न की सर्वोच्च पुरस्कार से नवाजा गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनको भारत रत्न दिया था। वे भारत रत्न भी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू गुटनिरपेक्ष निर्माता थे। उन्होंने नासिर और टीटो के साथ मिलकर, जो युगोस्लाविया और मिस्र के राष्ट्रपति थे, के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष की थी। बड़ी गौरव की बात है कि 1962 में जब चीन से भारत हार गया था और बजाय उसकी आलोचना के उनकी लोकप्रियता में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इतने लोकप्रिय थे। जवाहरलाल नेहरू इतने लोकप्रिय थे कि वो 17 वर्ष तक भारत के प्रधानमंत्री बने और 3 चुनावों में उन्होंने बहुमत हासिल किया था। जवाहरलाल नेहरू की लोकप्रियता इस बात से भी सिद्ध होती है कि बच्चों को वो अति प्रिय थे और उनका जन्मदिन 14 नवंबर को हर वर्ष बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस के रूप में हर वर्ष कुछ ना कुछ डाक टिकटें निकाली जाती हैं, जो विभिन्न प्रकार की होती हैं और जिनकी बाकायदा प्रदर्शनी लगाई जाती है। जवाहरलाल नेहरू ने भाखड़ा नंगल डैम का जब उद्घाटन किया था, तो कहा था कि आधुनिक भारत का मंदिर है ये, और वास्तव में ही वो मंदिर है, जिससे आज सिंचाई की योजनाएं चल रही हैं, हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, देश भुखमरी से बच रहा है और निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है। उनकी नीतियाँ आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं। वो शांति दूत भी थे। 1962 की युद्ध के बाद उन्होंने पंचशील सिद्धांत लगाया था। पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म के अनुसार था। वो बौद्ध धर्म को ही मानने वाले थे। वो धर्मनिरपेक्ष के निर्माता थे। वो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं रखते थे। वो कहते थे कि हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ पर सब धर्मों को एक समान इज्जत मिलेगी और सब धर्मों को एक समान उन्नति के अवसर मिलेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की इकलौती पुत्री थी इंदिरा गांधी, जो प्रधानमंत्री रही, और वो भी 14 वर्ष तक भारत की प्रधानमंत्री रही और उन्होंने भी भारत को एक महत्वपूर्ण और एक उन्नतशील दिशा दी थी। वो पहली महिला प्रधानमंत्री थी और ये पहले
पुरुष प्रधानमंत्री थे। इसी प्रकार इनका नाती राजीव गांधी भी देश का प्रधानमंत्री रहा है। एक परिवार से 3 प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं। उन सब के नाम पर सिक्के और डाक टिकटें जारी की। एक परिवार को सर्वाधिक सम्मान भी तीनों को भारत रत्न भी मिला गया था। भारत सरकार ने सर्वाधिक सम्मान इसी परिवार को दिया और इसी परिवार ने ही सबसे ज़्यादा होती। महात्मा गांधी ने इनको एक बुद्धिमान और चतुर राजनीति की उपाधि दी थी कि ये एक वास्तव में ही, और इन्होंने वास्तव में ही भारत की प्रतिष्ठा संसार भर में बढ़ाई थी। आज हमें पंडित जवाहरलाल नेहरू पर गर्व है कि हमें जवाहरलाल नेहरू के रूप में ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो भारत की उन्नति के लिए सबसे अधिक प्रगतिशील था और जिसने हमारी सारी योजनाओं को ऐसा कार्यान्वित किया था कि आज हम उन्नति के रास्ते पर अग्रसर हैं। जय हिंद।